उद्देश्य है, ध्येय है, गोल है, ताकि ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेना है। वो ये क्या करते हैं, अभी कहते हैं, ताकि वो गोल्ड मेडल जो है ना निडानी स्कूल की संस्था ही लेके आएगी। तो वो कंपटीशन मिला, सबसे पहला कंपटीशन बच्चों को मिलेगा। नहीं तो पंचायत टूर्नामेंट होगी, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट का तो जमा नाम ही नहीं था कंपटीशन होता है। तो जितना मास पार्टिसिपेशन होगा, कंपटीशन मिलेंगे तो निखार तो आएगा। यही एक सोच के साथ ही उनको वो हुआ। अब बहुत अच्छी बढ़िया थी साफ कर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हरियाणा के उन कुछ गिने चुने रत्नों में से मैं बात कर रहा हूँ। उनमें से एक है सुखबीर सिंह पंगाल, जो डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, जिनको हरियाणा में नहीं पूरे देश विदेशों में जाना जाता है, और जो कुश्ती के लिए अपनी तन मन धन से सेवा के लिए लगे हुए हैं, और वो खुद अपने आप में एक बहुत नामी पहलवान रहे हैं। आज मौका मिला है उनसे कुश्ती के बारे में बात करने के लिए, आइए उनसे बात करते हैं। आज उन्होंने अपनी सेवाएं, जो पीछे बहुत समय से सेवाएं, जो भरत सिंह मेमोरियल स्कूल, जो भाई सुरेंद्र सिंह मेमोरियल स्कूल को अपनी सेवाएं देते आते रहे हैं। आज जो सुखबीर सिंह पंगाल साहब से बात करते हैं कि उन्होंने अब आगे से क्या स्ट्रेटजी बनाई है स्कूल को अपनी सेवाएं देने के लिए, या कि स्पोर्ट्स की बच्चियों को और लड़कों को और आगे ले जाने के लिए वो क्या मेहनत, क्या एक्स्ट्रा मेहनत और क्या एक्स्ट्रा गुर सिखाने वाले हैं। मलिक साहब, आपका, पंगाल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, मेरा सभी को नमस्कार। तो सर ये बताइए कि दोनों स्कूल के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हैं? कंट्रीब्यूट पहले भी इसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, कुश्ती के साथ जुड़ा हुआ हूँ, साथ में स्कूल की बहुत बड़ी देन है कुश्ती के लिए। इस कारण से भी मैं संस्था जुड़ा हूँ, खासकर हमारे महेंद्र सिंह जी रिटायर उनके कारण से भी, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान रहे बहुत समय तक, तो उनकी बहुत बड़ी देन है कुश्ती के लिए। आप भी उनके साथ रह चुके हो सर फेडरेशन में? मैं फेडरेशन में उनके साथ, बल्कि उनसे भी ज़्यादा रहा। मलिक साहब को जब प्रधान बनाया था, और पहले वो हरियाणा के प्रधान थे, उसके बाद में फेडरेशन में लाने वाले में हमने काफ़ी प्रयास किए, सब ने मिल के, और तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान बने, और बहुत कुछ उनकी देन रही कुश्ती रहा। अपने स्पोर्ट्स स्कूल निडानी जो है, जो भरत सिंह हो गए और भाई सुरेंद्र सिंह लड़के और लड़कियों के बने स्कूल हैं। इसमें जितनी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई, वो उनकी बड़ी देन है। और इसमें विशेष रूप से सरपंच साहब, जो दिलीप सिंह सरपंच है, उनका एक विशेष योगदान रहा है। वो आगे होकर चलने वाले थे, दिलीप साहब ने बहुत ही योगदान किया। और जो सुविधाएँ आज के दिन, बल्कि बहुत समय पहले से ही वो सुविधाएँ मेरे ख्याल में कहीं नॉर्थ में या पूरी इंडिया के अंदर ही एक ही जगह के ऊपर इतनी सुविधाएँ नहीं मैं जानता हूँ। अच्छा, अरे वाह, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नॉर्थ का सबसे बढ़िया टॉप का स्कूल हुआ है, नंबर 1 स्कूल में से काउंट होगा फिर फैसिलिटी वाइज नहीं, अचीवमेंट्स प्लस एजुकेशन प्लस मेरिट्स, सभी का एजुकेशन के अंदर भी इतना ही योगदान जितना खेलों के लिए है। आपने और देखा ही है कि हर जगह के ऊपर जो पीछे दो लड़कियां जहाँ ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, तो कम अचीवमेंट्स नहीं। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता ने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में टीम जाते हैं, उसके लिए 4 लड़कियां इसी स्कूल के पास भाग लें, ये पहले अचीवमेंट्स नहीं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। और ये सब यहाँ के केवल मेरा मार्गदर्शन या मलिक साहब के मार्गदर्शन से ही काम नहीं चलता है। ये हमारे जो मेहनती प्रशिक्षकगण या स्कूल का स्टाफ है, उन सभी का योगदान है। सर वो पौधे तो आपके लगाए गए हैं ना सर, आपके और मलिक साहब के लगाए हुए पौधे? वो तो वही है कि वही कोचेज बन के आए हैं, यहीं से स्कूल से निकले हुए ही बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षक बने हुए हैं। जैसे मैं जगदीश कोच का उदाहरण दूँ आपको, जो लड़कियों के हमारे कोच हैं, वो इंटरनेशनल हैं, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट है वो, और वो यहाँ पे लड़कियों को इससे सिखाते हैं। फिर आपके अचीवमेंट्स कहने की बात नहीं है, मेरे से ज़्यादा आजकल तो इतने अवेयरनेस है हर नागरिक के अंदर, और जो कुश्ती को जानते हैं उनको कि कितनी अचीवमेंट्स यहाँ के खिलाड़ियों की है, हरियाणा के खिलाड़ियों। मैं ताज़ा उदाहरण देता हूँ, कल और परसों ही ये
ट्रायल है वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? लखनऊ में होते हैं लड़कियों के ट्रायल वहीं पे होते अच्छा। हैं। उसके अंदर भी यहाँ की लड़की वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई की। अब वैसे हरियाणा का जो पूर्ण योगदान देखा जाए तो मलिक साहब प्रधान रहे हैं 1986 से हरियाणा रेसलिंग में। हरियाणा रेसलिंग के 1986 से 86 से कब तक? ये अब भी कोई प्रधान मानते हैं तो हाँ, जो अचीवमेंट्स यहाँ के हैं इन बच्चों के अभी उन्हीं को प्रधान। उन्हीं को प्रधानमंत्री। हाँ तो उनकी जो योगदान देखा जाए तो उस टाइम जब मैं उससे भी पहले का सेक्रेटरी 1986 से पहले ही 1982 से ही मैं सेक्रेटरी हूँ वर्ल्ड फेडरेशन में आ गए थे आप? हाँ, उसके बाद में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा 2007 तक। तो इसमें रेसलिंग को बहुत ही बढ़ावा मिला। अनेक योजनाएं उनके माध्यम से हमने कार्यान्वित की। तो हरियाणा खेल विभाग में डायरेक्टर स्पोर्ट्स के ऊपर रहा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रहा। लेकिन सर आपने पॉलिसी भी बहुत अच्छी अच्छी बनाई। बीइंग ए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स में आपने पहलवानों के लिए इनामों की राशि की बौछार करवा दिया। ये आप लोगों के माइंड में क्या है कि भाई कुश्ती को इतना इनाम दिया, डायरेक्ट डीएसपी करा दे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। ये पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मैं आपको बताऊं कि हरियाणा के कुश्ती क्षेत्र में आगे आने का सबसे पहले इंटर अखाड़ा कुश्ती प्रतियोगिता का योजना बनाया। अच्छा। उसके अंदर क्या था कि कंपटीशन नहीं मिलते थे, अब तो बहुत कंपटीशन होने लगे। उस ज़माने में ये बातें हैं 82, 83, 84, 85 के लगा लीजिए। 86 में हमने ये तब तो टेलीफोन सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। कुछ हो गया तो वो कंपटीशन मिला, सबसे पहला कंपटीशन बच्चों को मिलने लगा। नहीं तो पंचायत टूर्नामेंट होगी, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट का तो जमा नाम ही नहीं था तो कंपटीशन होता। दंगल वगैरह होते थे, खाड़ा वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन छोटे बच्चों का कोई यंगे भविष्य नहीं था उसके। बड़े बड़े दंगल में तो लड़ने वाले जो हमें केसरी हो गए तो 70-80 किलो के ऊपर के ही कुश्तियाँ होती थी, उन्हीं को मान्य भंग हो गए। लेकिन अब तो उतनी ही वैल्यू 52 किलो के पहलवान, 48 किलो के 52 किलो पहलवान की भी और उतनी ही 100 किलो वाले पहलवान की। ये एक स्कीम बनाई थी, उसके अंदर कैटेगरी वाइज, एज वाइज, वेट कैटेगरी वाइज, एज वाइज 3 ग्रुप बनाए और उससे जो निखार आया दूसरे स्टेटों ने भी उसमें लागू किया और फिर मलिक साहब इसमें हरियाणा को फॉलो करते हुए दूसरे स्टेटों में लागू किया। उन्हें कंपटीशन मिलने लगे तो जितना मास पार्टिसिपेशन होगा, कंपटीशन मिलेंगे तो निखार तो आएगा। एक यही एक सोच के साथ वो हुआ। अब बहुत अच्छी बढ़िया चीज साथ कर सर। निडानी स्कूल के दोनों स्कूलों ने, जो भाई सुरेंद्र सिंह मेमोरियल स्कूल, जो भरत सिंह मेमोरियल स्कूल, इन्होंने अपने आप में एक झंडे गाड़े हैं सर। मतलब आप ये देखो कि मतलब क्या अचीवमेंट है इस स्कूल की। आप देखिए कोई ऐसा प्रतियोगिता नहीं बची जहाँ से ये कुछ लेके ना आए। झंडे गाड़ने तो सुविधाएँ थी, सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई मलिक साहब के द्वारा या दलीप सिंह का योगदान। हाँ। और उस सुविधाओं के कारण से बच्चे जुड़ते गए। हरियाणा सरकार से यहाँ पर स्कीमें आई, नर्सरी स्कीम थी जो हरियाणा में मैं बता रहा था स्कीम के बारे में। हाँ। इंटर अखाड़ा का उसके बाद में नर्सरी स्कीम लागू की गई हरियाणा सरकार। वो क्या थी सर? उस नर्सरी में ये था कि 14 साल के बच्चों को आप सिलेक्शन करके और उनका सिलेक्शन करेंगे, उनको एक जगह के ऊपर अभ्यास करवाएंगे। उसमें अभ्यास करवाएंगे, वहाँ प्रैक्टिस होगी बच्चों के लिए। दूसरे बच्चे भी, वो जब सिलेक्ट हो गए बच्चे, उनको फ्री खाना, फ्री रहना, कोचिंग फ्री, ये सब चीज़ें थी। और उसमें से बच्चे निकलने लगे, स्टेट में पहुँचना है, साथ में बच्चे जुड़ते गए। स्कीम तो यदि 25 बच्चों के एक जगह में ये दिए जाते थे। उसके अंदर निडानी भी है, रोहतक में भी था, रानी में भी था, दूसरे सोनीपत में भी थी, ये नर्सरी की स्कीमें थी। तो उससे बड़ा निखार आया। मतलब उसी के मुताबिक ये कंपटीशन नेशनल में पार्टिसिपेशन बढ़े, अचीवमेंट्स आती गई। उसके बाद में सरकार ने ये पॉलिसी बनाई कि अचीवमेंट्स तो आगे इनका करें क्या। तो उसके बाद में रिजर्वेशन लागू करवाई सरकार ने। ये मलिक साहब का योगदान था। और इनामी कैश इनाम करोड़ों। उसके बाद में कैश के नाम ये मृगा चौटाला जिन्होंने अनाउंस किया था रोहतक में हमारे को जाना है, नेशनल वो स्टेट गेम हो रहे थे वहाँ पे और ओलंपिक चल रहे थे, कोई भी मेडल नहीं था। तो उन्होंने वहाँ से अनाउंस किया था कि जो मेडल जीत के लेके आएगा वो 1 करोड़ रुपये का। पहले ही लगा दिया था कि 1 करोड़ रुपये का। और वो
कर्नल मलेश्वरी का वहाँ पे कर्नल मलेश्वरी को लेके एक बॉक्सिंग में उसमें वेट लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग के अंदर लेके और उसी टाइम पे अनाउंस करते प्लाक भी दिया और उसको वो 25 लाख रुपये दिया था जो इनाम थर्ड पोजीशन आई थी 1,50,00,000 25 लाख तो उससे बहुत ही बड़ा वो एक खेलों के देखो स्टेज के ऊपर स्टेट के फंक्शन है स्टेट लेवल का फंक्शन स्टेट मेला बोलते थे उसको स्टेट गेम्स होते थे तो उसके अंदर देखो वहाँ पेरेंट्स भी लोग भी आए हुए थे तो ये प्रचार प्रसार का ही चीज़ है और उसी के साथ जुड़ते गए। मैं एक बात आपको और बता रहा था कि हरियाणा के अंदर आज के दिन चाहे फर्स्ट पोजीशन आओ चाहे सेकंड आओ चाहे थर्ड आओ सारी पोजीशन हरियाणा की। अभी मैं आपको बता रहा था कि लखनऊ के अंदर जो ट्रायल हुए उसके अंदर एक बच्ची चंडीगढ़ की है एक दूसरे स्टेट की बाकी सारी हरियाणा की टीम होगी पूरी हरियाणा की टीम पूरी हरियाणा की बहुत बड़ी जो चंडीगढ़ की बच्ची सिलेक्ट हुई वो भी हरियाणा की ही होगी की है वो भी हरियाणा की ही मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट से हरियाणा की। इसी प्रकार से आप और वैसे भी देखा जाए उसके ट्रायल की मैं लिस्ट पर रहता अगर भाई उसने उसको हराया हरियाणा की 48 किलो में जो कंपटीशन हुआ वो भी हरियाणा की सेकंड पे जिसके साथ ट्रायल हो रहे वो भी हरियाणा की इसी प्रकार से सभी वजनों के अंदर हरियाणा ही हरियाणा था तो ये एक लगता है कि सुविधाओं के कारण से वो है। अरे सर आप इनमें दोनों में कैसे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं कैसे समय निकालेंगे और कितना समय दे पाएंगे आप अपना आपका क्योंकि अनुभव आपका एक्सपीरियंस आपका नॉलेज आपकी टेक्निकलिटी उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है ये इंस्टीट्यूट दोनों के दोनों स्कूल उठाना चाह रहे हैं तो जो आपने प्रॉमिस भी किया है कमिट भी किया है तो उसके लिए क्या प्लानिंग है सर कि किस तरीके से आप अपनी सेवा दे पाएंगे। मैं अभी मेरे को तो अभी मीटिंग में हुआ मेरे मीटिंग्स में बुलाया गया था मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ हमेशा ही आता हूँ एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के नाम से मेरे को वो मेरी मैं यहाँ पे आता ही रहता हूँ कोई गेम करवाने के लिए मैं ऑर्गेनाइज करवाता हूँ आप ही करवाते हैं रेफरी भी बनते हैं जी वगैरह जो भी वो करवाते हैं तो इसमें लेके आए थे तो इस टाइम के ऊपर कुछ कोरोना के कारण से डाउनफॉल आ गया तो उसमें प्रैक्टिस भी बीच में नहीं हो पाई थी बच्चों की लेकिन वो सभी के लिए ही था तो एक दोबारा से इसको उठाने के लिए मलिक साहब ने तो मेरी मीटिंग में अलाउ किया आपने समय देना पड़ेगा मैं तो ये मन बना के नहीं आया था तो मैंने उसके बाद में अभी सभी डिस्कस हुआ कोचिज के साथ प्रिंसिपल हैं हमारे यहाँ के जो करता भट्टा सेक्रेटरी साहब हैं सरपंच साहब हैं दिलीप सिंह जी उनके साथ डिस्कस करके कि हम इसको और आगे किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं क्या यहाँ पे दिक्कतें आती हैं कोचिज के लिए कोचिज को खिलाड़ियों के साथ भी मैं यहीं पर रुका हूँ गया नहीं तो बाकी मीटिंग के बाद चले गए सब मीटिंग के बाद चले गए आप 1-to-1 डिस्कस कर रहे हैं 1-to-1 डिस्कस कर रहे हैं हाँ वो करके उसके बाद में कल मलिक साहब से डिस्कस करके और उसके बाद बताएंगे जी ये मेरी प्लानिंग है जी अब आप इससे तो क्रियान्वित करें तो मैं इस समय निकालो मैं रिटायर हो गया हूँ फ्री हूँ ऐसी कोई बात नहीं हालांकि घर की कुछ जिम्मेवारियाँ हैं लेकिन उनको निकाल तो चलो उनके साथ समय निकलता रहता है हाँ ये भी एक परिवार है मैं यहाँ पर पहले भी काफ़ी इसमें बीच में लगाता रहा हूँ लगातार अब भी लगाएंगे हैं और ये प्लानिंग बनाएंगे बड़ा अच्छा ये एक बस वही इच्छा रहेगी कि ओलंपिक का मेडल ये इंस्टीट्यूट दोनों स्कूल अभी तक नहीं ले पाए हैं अगर आपका हाथ उनके सिर पे आ जाए और आप उनका अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कराए तो ओलंपिक का मेडल आ सकता है। मैं एक आपको याद करूँगा जब हर साल यहाँ पे गेम करवाते और लाखों रुपए के इनाम बांटते हैं बच्चों को और ये नहीं गेम केवल लिमिटेड खुले उस दिल से गेम करवाते हैं कम से कम भी रेसलिंग के लिए करोगे तो जूनियर सब जूनियर सीनियर उसके अंदर कम से कम भी कैटेगरी हम बनाते हैं 36 कैटेगरी बनाते हैं 36 कैटेगरी बनाते हैं छोटे वजनों की अलग बड़े की अलग थोड़ा बराबर का उनको इनाम दिया जाता है और मलिक साहब का जब संबोधन होता था उसमें मंत्री भी आते थे चीफ मिनिस्टर भी बहुत आए बहुत बड़े लोग आते हैं तो उसमें एक ही लास्ट उसमें एक ही क्या करते हैं अगर हमारा उद्देश्य है ध्येय है गोल है ताकि ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेना है वो ये क्या करते हैं अब भी कहते हैं ताकि वो गोल्ड मेडल जो है ना निडानी स्कूल की संस्था ही लेके आएगी और उसको साकार करने में थोड़ी सी कसर रहेगी नहीं तो वो अब की बार ही हो जाना चाहिए था अंशु के रूप में। अच्छा अंशु के रूप में अंशु उसमें थी ओलंपिक में थी किस लेवल पे कौन सी पोजीशन पे चौथे पोजीशन
अच्छा, नहीं तो आप तो नज़दीक ही क्या मतलब बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल बहुत उसके शानदार उसके ऊपर ऊपर। उस स्टेज पे पहुंच ही चुके थे बस। हाँ जो कि, और वो भी मैं कुश्ती को देख रहा था, जो कुश्तियाँ उसने पहले लड़ी और वो जो लास्ट में जो कुश्ती हारी, जो उसने क्वालिफाई करना था आगे जाने के लिए, मेडल के लिए क्वालिफाई सेमीफाइनल था, तो वो कुश्ती वो जीता तो मुझे पता नहीं क्यों वो अपना पूरा 100% ही दे पाए। 100% नहीं दे पाई, बल्कि मैंने यहाँ फंक्शन किया उस टाइम पे भी मैंने एक रहा जब भी क्यों नहीं दे पाई, किस प्रेशर में थी वो तो बाद में बताया कि उसके कंधे में चोट लगी कि पूरा इस प्रकार से वो नहीं। पहलवानों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम सर, है सभी गेम में, इंजरीज की ज़्यादा प्रॉब्लम है। सभी गेम में पहलवानों के साथ भी सभी गेम में बॉक्सिंग में लगा देते इवन और नहीं तो आप बैडमिंटन लगा ले, पता नहीं कब मशहूर हो जाए, सभी गेमों में है। बट रेसलिंग में ज़्यादा चांसेस हाँ। है। तो अंशु मलिक के अभी फिर वो तैयारी कर रही है, अभी पूरी फिर तैयारी आएगी। में है और अभी भी ट्रायल हुई, उसके अंदर भी फर्स्ट आई है, जो 2 नंबर पूरी इनकी तैयारी में। सर एक थोड़ा सा उधर साइड नेगेटिव साइड नहीं, मतलब एक दूसरा पहलू भी देखते हैं कि कुछ सुशील पहलवान और 1-2 पहलवानों की वजह से कुछ पहलवान लड़कों की इमेज भी कुछ फर्क पड़ा है। दो बार का ओलंपिक मेडलिस्ट होते हुए और इस तरह की हरकतों में पाया जाना, मर्डर्स में, और वो भी अपने पहलवानों के साथ में इस तरह की करना, और एक ये वर्ल्ड लेवल पे हमारी काफ़ी बेइज्जती हुई है। दुर्भाग्य की बात हुई है, लेकिन जितना उसका नाम था सुशील, मेरे साथ तो वो टेम्पो में रहा है जी, मेरे साथ टीमों के साथ भी गया है, मैं एज ए कोच भी गया हूँ, उसका एज ए रेफरी भी गया, मैं उसके बाहर बल्गारिया वगैरह इसके अंदर ट्रेनिंग के लिए स्पेशल जाते थे, उस टाइम के साथ जैसा उसका नाम है उसी प्रकार से वो जब तक मेरे साथ जाता रहा या पहलवानी करता रहा, जैसा नाम है उसका वैसा ही व्यवहार मैंने देखा है। बाद में ये क्या इसके कौन सी सोसाइटी में आए, सोसाइटी में आया, क्या उसके वो हुई, हालांकि इसके जो गुरु भी लगा लीजिए अपने सतपाल पहलवान जी जो सुरभि हैं, हाँ। वो भी एक ऐसे ही मॉडल हैं, और उसके बाद भी ये कैसे पिछला ये समझ से बाहर समझ से बाहर इस प्रकार का यानी कि प्रभाव पहलवानों के लिए शोभा नहीं देता है, और सभी नहीं मिलता कि कोई भी इसको तो बिल्कुल हालांकि बहुत से पहलवानों का मॉडल, हाँ बिल्कुल, बहुत पहलवान मान के चलते थे सुशील जी को, अब भी मानते हैं, रवि दहिया जी सुशील पहलवान को मान के चलता था, सभी मानते हैं। तो ये एक ऐसी घटना हुई ग्रह चक्कर किसी प्रकार तो जब जैसे कुश्ती के लिए जो लड़के और लड़कियां जैसे साक्षी लेके आई और विनेश लेके आई, इनका इतना बड़ा नाम हुआ, तो हमारे प्रदेश ने क्या पूरे देश ने बहुत इज्जत दी, बहुत मान बख्शा है। आप इस बारे में क्या कहोगे? हाथों का रखा है बिल्कुल, मीडिया ने रखा है प्राइम स्लॉट में। देखो ये शुरुआत करने वाले मलिक साहब तो मान सम्मान जो खिलाड़ियों को हुआ है, वो सब हुई है, लेकिन मैं तो शुरू से ही जुड़ा हुआ, आप नज़दीक से देख रहे हो खिलाड़ी कुश्ती के साथ या खिलाड़ियों के साथ। मैं 1976 में मैंने ज्वाइन किया था हरियाणा खेल उपाध्याय कोच मारने में, और उसके बाद तो एक इक्का दुक्का ही कोच हुआ, और मैं बड़ी अच्छी मेहनत करवाई। मारने के बाद में दिशा और सोन वगैरह, और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने कार्य किया। उस समय कुलदीप जो अभी आप बात कर रहे थे ये हो गया, चाहे और ज्ञान पहलवान जो है वो यूनिवर्सिटी में ही होते थे, यूनिवर्सिटी में ही होते थे, तो वहाँ से बड़े अच्छे पहलवान निकले। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉलेज होता था, बड़े अच्छे। और उसके बाद में जो वहाँ से निकले, क्योंकि BPED का एक कोर्स वहाँ पे निकलने के बाद से NIC में एडमिशन होकर बहुत सारे कोचेज भी बने, बहुत कोचेज भी वहाँ से, तो बड़ी देन है हरियाणा एग्रीकल्चर। तो मलिक साहब ने जो योजना बनाई उस टाइम पे, सबसे रिजर्वेशन की थी, इनके माध्यम से शुरू हुई हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। अब ओलंपिक एसोसिएशन की बड़ी एक पहचान मान थी, सभी चीज़ें वहाँ पर मानी जाए। उसके बाद में स्कीम बनाई, चाहे वो DSP वर्क करने या इंस्पेक्टर लगाने के लिए डायरेक्ट इंस्पेक्टर, चाहे ये जो कैश अवार्ड का जो स्कीम बनाई, चाहे भीम अवार्ड का जो वो किया गया, हरियाणा के अंदर शुरू किया गया, ये सभी योजनाएं बैठ के मलिक साहब का मार्गदर्शन था। अभय सिंह चौटाला जी थे,
उनका बड़ा, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी थे, वॉलीबॉल के नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वॉलीबॉल के खिलाड़ी बड़े अच्छे खिलाड़ी होते थे, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में नेशनल में खेले भी। तो ये उनके दोनों का एक जैसा कॉम्बिनेशन हो गया, जो भी यानी कि इन्होंने की तो छोटा सा अप्रूव कर दिया। और वही कारण है कि आगे हुआ साहब ने बहुत आगे इसको बढ़ावा दिया। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये हो गया कि उसे किस प्रकार से इसकी जो फीड करने वाले जो पीछे से होते हैं ना, वो कन्विंस करने वाले की बात होती है, वो कन्विंस करते हैं जो फील्ड से नहीं, तो जो स्पोर्ट्स को नहीं समझते हैं, जो स्पोर्ट्स को नहीं समझते हैं, उसमें थोड़ी सी ये वो आ जाती है ना कि बचत कैसे हो, बचत के अंदर ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए बचत नहीं देखी जाती, सिर्फ नाम देखा जाता है कि हम झंडा कहाँ लगाते हैं, देश की वो देखी जाती है, शान देखी जाती है, तो उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब अगले आने वाले ओलंपिक में हिंदुस्तान का भविष्य कैसे दिख रहा है? बहुत बढ़िया भविष्य, किसी भी प्रतियोगिता में आए हम अब मानते हैं कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी पहलवान के साथ हॉकी भी रिवाइव कर दी, ब्रॉन्ज लेगी। हॉकी का बुरा हाल था, ब्रॉन्ज लेगी। कुश्ती में देख लो, या एक जादव साहब लेके आए थे, नहीं तो अब तो लाइन ही लगा। बॉक्सिंग में बड़ी अच्छी अचीवमेंट, बॉक्सिंग में आर्चरी में है, शूटिंग में बड़ा अच्छा है। और उसने जेवलिन में देखो तो रिकॉर्ड ही कर दिया उसने, वो तो जहाँ भी करता तो वो रिकॉर्ड ही तो होता है। अब देखो ये एक प्रेरणा है। अब किसी भी एथलेटिक्स ग्राउंड के ऊपर आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा संख्या जेवलिन थ्रोअर की मिलेगी। प्रैक्टिस करते हुए जहाँ मिलेंगे अब जेवलिन थ्रोअर की मिलेगी। सब ये चोपड़ा जी को फॉलो कर रहे हैं। चोपड़ा जी को कई बार मैं ताउदुल्ला स्टेडियम के अंदर सुबह शाम जाता हूँ, वहाँ पर 3-4 साल लगाए तो वहाँ पर भी जो बच्चे आते हैं वो सिफारिश करवाते हैं, अगर हमने जेवलिन थ्रो बनाना है, कोच बताओ। मैं कहा भाई तुम आओ, यहाँ पे बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पे गुड़गांव के अंदर खेलों में, और वहाँ पर कोचेज हैं, उनसे साथ में लो, जो आपको परफॉर्मेंस होगी ठीक तो आपको कोच भी हमेशा चाहता है अच्छे बच्चे आएँ, हम उसको गाइड करें, नाम हो, तो कोचिज का भी ठीक है। पर आपका फोकस तो मोरलेस कुश्ती पे रहता होगा? हाँ, ज़्यादातर कुश्ती पे, ज़्यादा ही कुश्ती पे। और आगे जो ये दोनों के दोनों स्कूल हैं, इसमें भी कुश्ती पे फोकस रहेगा आपका? नहीं, ऑलराउंड फोकस रहेगा, चाहे एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे कुश्ती हो, मॉरल एजुकेशन है या एजुकेशन है, स्टडीज है। खिलाड़ियों को जो लेक्चर हैं देने हैं, वो प्रशिक्षकों को करना है या टीचर्स को करना है, प्रिंसिपल मीटिंग करते हैं कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये थे हमारे सुखबीर सिंह पंगाल साहब, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय देके हमारे को अपने विचारों से, अपनी प्लानिंग से, अपने थॉट्स से हमारे को रूबरू करवाया। रूबरू करवाने के लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं, और ये हमारे आने वाले बच्चों को बहुत काम आएगा। इसके लिए हम पंगाल साहब का स्पेशल धन्यवाद करते हैं। पंगाल साहब आप आएंगे फिर दोबारा आपका एक बार फिर हम आपको इंटरव्यू लेंगे, उसके लिए थैंक यू पंगाल साहब। धन्यवाद।